हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम है पूनम स्वामी। तो गाइज़ मैं एनसीईआरटी की बुक्स करवा रही हूँ। तो गाइज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर किया करो ताकि वीडियो उन बच्चों तक पहुँच पाए जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते, तथा वो बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चे जो महंगी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, महंगी बुक्स वगैरह नहीं खरीद पाते। तो गाइज़ मेरा ये छोटा सा प्रयास है उन बच्चों के लिए, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। तो चलिए करते हैं टॉपिक की शुरुआत। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान अध्ययन क्लास 8th का थर्ड लेसन का नाम है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। तो गाइस करते हैं शुरुआत। आज राजस्थान की जो भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं वह कई अथक प्रयासों से देशी रियासतों व रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई। आज हम जो राजस्थान की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति देख रहे हैं ना, वह कई अथक प्रयासों से देशी रियासतों और रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट यानी बातचीत 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। राजस्थान की इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो बातचीत शुरू हुई थी। तो अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम है और जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाएगा। तो प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें क्या निर्णय हुआ कि जो रियासतें और ठिकाने हैं उसकी वार्षिक आय है वो 50 लाख रुपए से कम है और जनसंख्या उनकी क्या है 20 लाख से कम है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? पड़ोस का जो बड़ा राज्य होगा उसमें मिला दिया जाएगा। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। तो 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनका न्यूनतम आय कितनी थी? 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। तो भारत सरकार के रियासती विभाग ने क्या निर्णय लिया कि स्वतंत्र भारत में वही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है जिनकी न्यूनतम आय कितनी होगी? 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख या उससे अधिक हो। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। तो नेक्स्ट है एकीकरण से पूर्व का राजस्थान। एकीकरण नहीं हुआ था ना पहले, उससे पहले का राजस्थान बता रहे हैं हम आपको। एकीकरण के पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। तो 19 रियासतों के नाम क्या क्या जान लेते हैं अभी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, सायपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़ थी। और ठिकाने कौन कौन से? कुशलगढ़, लावा और निमराना। आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो उसको ठिकाने को। नकुल, न से निमराना, कु से कुशलगढ़ और ल से लावा। तो एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसका नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराणा भीम सिंह ने किया था। किसने किया था प्रयास एकीकरण का? सर्वप्रथम कोटा रियासत के शासक थे महाराणा भीम सिंह, उन्होंने किया था। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा व झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए, किंतु यह प्रयास उनके निजी हितों के
पोषण के थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। शासकों के समानांतर ही जनता से जुड़ी संस्थाएं व संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे। नेक्स्ट है एकीकरण के चरण। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। राजस्थान का एकीकरण क्या था? एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों एवं ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक व राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। तो ये कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों में। 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आ गया। तो एकीकरण के इन 7 चरणों को हमें दी गई सारणी के द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। तो ये सारणी दी गई है 7 चरणों की, तो मैं इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार तो ये 7 चरणों से मिलकर बना था। तो यहाँ से कोई, ये राजस्थान का मैप है, तो यहाँ से दिल्ली से कोई विभाग चलेगा और मत्स्य संघ में सबसे पहले पहुंचेगा। यहाँ पे था मत्स्य संघ, पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ, पहला चरण। यहाँ से कोई विभाग चलेगा और मत्स्य संघ में सबसे पहले पहुंचेगा। महाभारत में इसको क्या बोलते थे? मत्स्य। महाभारत में बोलते थे, यहाँ को मत्स्य बोलते थे। फिर एकीकरण चलेगा क्लॉकवाइज। फिर एकीकरण कैसे चलेगा? ऐसे क्लॉकवाइज, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह चलेगा क्लॉकवाइज। एकीकरण क्लॉकवाइज चलेगा। और फिर चौथा और पहला चरण है ना, मिलकर बनेगा 5वां। ऐसे यहाँ पे 5वां चरण मिल जाएगा। चौथा चरण और पहले चरण को मिलाकर क्या दोनों चरण मिलकर क्या बन जाएंगे? 5वां चरण मिल जाएगा। 5वां, फिर छठा व 7वां, फिर यहाँ छठा बन जाएगा, फिर 7वां बन जाएगा। तो यानी ये राजस्थान का ये पूर्वी हिस्सा है ना, तो ये पूर्वी हिस्सा है 2 नंबर वाला, इसका मत्स्य संघ हो गया नाम। और ये पूर्वी हिस्सा वाला है ना, पूर्वी हिस्सा 2 नंबर चरण, इसको नाम दे दिया पूर्वी राजस्थान। क्या दे दिया? पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान दे दिया इसको नाम। तो ये तीसरा चरण है, इसमें उदयपुर रियासत को मिलाया गया, तो इसको क्या नाम दे दिया? उदयपुर को मिलाने पर इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। इसको मिला दिया ना इसके अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं? मिलाने को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त। तो इसको नाम दे दिया संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ बोल दिया, ठीक है। चौथे चरण में इतनी बड़ी रियासत मिली तो बड़े को हिंदी में कहते हैं वृहद राजस्थान संघ। चौथे चरण में क्या मिली? इतनी बड़ी रियासत मिली चौथे चरण में, तो इसका नाम क्या हो गया? संयुक्त। इसका नाम क्या हो गया? वृहद। इतनी बड़ी रियासत मिली तो बड़े को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृहद। वृहद राजस्थान संघ नाम हो गया इसका। फिर चौथे चरण में पहला मिलाने पर, चौथा चरण है, चौथे चरण में क्या मिलाया? पहला चरण मिलाया, तो मिलाने को क्या बोलते हैं हिंदी में? संयुक्त। संयुक्त नाम दे दिया इसको, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। और फिर छठा राजस्थान संघ बन गया, फिर 7वां फिर राजस्थान संघ बन गया। तो इस प्रकार राजस्थान के 7 चरण बने, राजस्थान संघ। इस प्रकार 7 चरणों का निर्माण हो गया।
ठीक है, हम लिख लेते हैं एक एक करके। पहला चरण है मत्स्य संघ। नेक्स्ट कौन सा है? पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान संघ। 3 नंबर पे कौन सा है? संयुक्त राजस्थान। 4 नंबर पे कौन सा है? वृहद राजस्थान। 5 नंबर पे है संयुक्त वृहद राजस्थान। और नेक्स्ट तो राजस्थान संघ। और 7 नंबर भी है राजस्थान संघ। तो हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। तो ये पहले के 3 है ना, मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान संघ और संयुक्त राजस्थान, इनकी तीनों की डेट क्या है? एक ही है, 1948। कितनी है? 1948। 18 25 18 18 25 18 18 25 18। आप ऐसे याद रख सकते हैं 18 25 18। ये हुआ चरण 18 मार्च को, 18 मार्च को हुआ। इसके 7 दिन बाद कौन सा हुआ? 7 दिन बाद ये वाला। तो इसकी क्या हो जाएगी? 25 मार्च 1948। तो उसके 1 महीने पहले के 1 महीने बाद में कौन सा हुआ? तीसरा संयुक्त राजस्थान वाला। तो इसकी डेट क्या हो जाएगी? 18 अप्रैल 18 अप्रैल 1948। इसकी 25 मार्च 1948। और ये 2 थे, चौथा और पांचवा। इसकी डेट थी 1949 1949 थी। तो इसकी डेट क्या हो जाएगी? 30-15। पहले की हो जाएगी 30 और दूसरे की हो जाएगी 15। तो 30 मार्च और इसकी 15 मई। और राजस्थान संघ की क्या हो जाएगी? राजस्थान संघ हुआ 1950 में। तो 1950 से 26 जनवरी 1950 है। नेक्स्ट है राजस्थान संघ। तो ये कब बना? 1 नवंबर 1956 को। कब बना? 1 नवंबर 1956 को। तो ये आसान है, आप याद रख सकते हो। 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। तो ये 7 चरण पूरे हो गए। तो आगे हम देख लेते हैं इनके हम देख लेते हैं कौन कौन सी रियासत में। यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये थी पहली। तो पहली रियासत में कौन कौन से थे, कौन कौन से ज़िले थे? A B C D। दूसरे में हम सूत्र के द्वारा देखेंगे। दूसरे में बाबू, किको, जाडू, जाड़ू, परसाटो। बाबू, किको, जाडो, परसाटो। 3 नंबर उदयपुर, उदय। 4 नंबर जे बी। ये 4 नंबर रियासत है। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हम देख लेते हैं। अब पहली रियासत में अलवर, भरतपुर। सी से हो जाएगा करौली। डी से हो जाएगा धौलपुर। और अब देख लेते हैं ये वाला सूत्र है बाबू की को जाटो परसाटो। तो बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, को से कोटा, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, पर से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा और टो से टोंक। तो हम लिख लेते हैं, दूसरे की लिख लेते हैं यहाँ कौन कौन सी है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर पाओगे। बूंदी, किशनगढ़,
कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सायपुरा और नेक्स्ट टोंक। तो आप इस माध्यम से ट्रिक के माध्यम से आसानी से बाबू की को जाडू परसाटो ऐसे याद कर सकते हैं। तीसरी रियासत में इसमें उदयपुर और जुड़ गया था। चौथी रियासत में क्या है, जे बी। जे से पहले जैसे जयपुर, जैसे जयपुर, दूसरे जैसे जोधपुर, तीसरे जैसे जैसलमेर और फिर बी से बीकानेर। इस तरह आप याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम याद कर लेते हैं इनके राज प्रमुख के बारे में। राज प्रमुख कौन कौन से थे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका। अब हम देख लेते हैं राज प्रमुख के बारे में। तो इन चारों रियासतों के राज प्रमुख की ट्रिक भी बनाई हुई है मेरी। उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। उदय का होगा उदयबान सिंह, बी का भीम सिंह और भोपाल का हो गया भोपाल सिंह और मानसिंह का मानसिंह। तो ये को क्या थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार रियासतों के क्या थे, ये राज प्रमुख थे। ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो आप इनको नोट कर लो और याद भी कर लेना। इसको ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद हो जाएंगे आपके। ये मैं लिखा रही हूँ प्रधानमंत्री, इन रियासतों के प्रधानमंत्री। इसका सूत्र बता देती हूँ प्रधानमंत्री का आपका, SGMH। तो एस का क्या हो जाएगा, शोभाराम। क्या हो जाएगा, शोभाराम। जी का क्या हो जाएगा, गोकुल लाल। और एम का क्या हो जाएगा, माणिक्य लाल। और एच का क्या हो जाएगा, हीरा लाल। तो इस प्रकार आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हो गाइज। तो आगे बढ़ते हैं हम, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको वापस। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हम देखते हैं राजस्थान के 7 चरण के बारे में हम सारणी में समझ लेते हैं आराम से। प्रथम चरण में था मत्स्य संघ का गठन कब हुआ, 18 मार्च 1948 को। कब हुआ, 18 मार्च 1948 को। तो एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई, इसमें क्या क्या जुड़े, अलवर, धौलपुर, भरतवर व करौली, ABCD। अभी आपको बताया था मत्स्य संघ में, ट्रिक के माध्यम से बताया था, ABCD क्या क्या जुड़े, अलवर, धौलपुर, भरतवर व करौली। इसका निर्माण हुआ। तो अलवर इसकी राजधानी बना। अलवर क्या बना, इसकी राजधानी बना। तो धौलपुर के महाराणा उदयबान सिंह, अभी ट्रिक बताई थी आपको मैंने महाराजा की, राज प्रमुख की। तो राज प्रमुख कौन बना था, उदयबान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और प्रधानमंत्री की अभी ट्रिक बताई थी, SGMH। तो शोभाराम, एस से शोभाराम हो गया। तो द्वितीय देख लेते हैं हमें। तो द्वितीय का नाम क्या है, पूर्वी राजस्थान संघ। तो इसका गठन कब हुआ, 25 मार्च 1948 को। तो इसकी प्रक्रिया क्या क्या देख लेते हैं हमें, एकीकरण की प्रक्रिया। इसमें क्या क्या था, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। तो कोटा राजधानी बनाया गया। इसकी राजधानी किसको बनाया गया, कोटा को। कोटा के महाराव भीम सिंह राज प्रमुख बने। राज प्रमुख की अभी ट्रिक बताई आपको मैंने, आराम से याद कर लेना। गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री की ट्रिक बताई हुई है आपको। तृतीय चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। क्या नाम है, संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया गया।
संयुक्त राजस्थान में उदयपुर का विलय कर दिया गया। किसका विलय किया? तीसरे चरण के अंदर उदयपुर का विलय कर दिया गया, मिला लिया गया है इसको भी। मेवाड़ के भोपाल सिंह राज प्रमुख है, मेवाड़ के भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और माणिक्य लाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया था। और चतुर्थ चरण में है वरहद राजस्थान। वरहद राजस्थान का निर्माण हुआ 30 मार्च 1949 को। तो संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय हुआ। JJB जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय हो गया। तो राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। ये एग्जाम में आ सकता है 30 मार्च। राजस्थान का स्थापना दिवस कब होता है? 30 मार्च। और जयपुर के मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख है। जयपुर के जो मान सिंह द्वितीय थे उनको राज प्रमुख बनाया गया और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया तथा महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त किए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वरहद राजस्थान का उद्घाटन किया। वरहद राजस्थान का उद्घाटन किया किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं पंचम चरण, संयुक्त वरहद राजस्थान। इसका गठन हुआ 15 मई 1949 को। वरहद राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना सहित विलय हुआ। वरहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला लिया गया तो इसका निमराना ठिकाना सहित इसमें विलय हो गया। नेक्स्ट कौन सा चरण है? छठा चरण है राजस्थान। इस चरण का नाम क्या है? राजस्थान। ये कब आया, कब बना, इसका गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसमें सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर सारा विलय हो गया। सिरोही को विलय कर दिया गया, देलवाड़ा और आबू के क्षेत्र को छोड़कर, और बाकी सारा सिरोही इसमें विलय हो गया। और सातवां चरण राजस्थान, 1 नवंबर 1956। ये डेट आप याद कर लेना। राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया। राजस्थान में आबू, देलवाड़ा और अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश के सुनील टिप्पा क्षेत्र का विलय कर दिया गया और एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र किसको दे दिया गया? मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। तो हम देख लेते हैं एकीकरण का अर्थ क्या होता है? जोड़ना या एक करने की प्रक्रिया। सभी रियासतों को क्या करना? एक करना। वरहद का अर्थ है विशाल या बड़ा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन कर लेते हैं हम। संयुक्त वरहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? संयुक्त वरहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? जोधपुर शामिल था, कोटा था, किशनगढ़ था। तो कौन सा नहीं था? अजमेर, मेरवाड़ा। तो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे। अभी आपको राज प्रमुख की ट्रिक बताई थी मैंने। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख क्या थे? भोपाल सिंह। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया किसके प्रयासों से आगे बढ़ी? तो राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया किसके प्रयासों से आगे बढ़ी? लॉर्ड लिनलिथगो के प्रयासों से। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए। एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या था? अजमेर, मेरवाड़ा। राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? अभी हमने पढ़ा 7 चरणों में। राजस्थान एकीकरण से पूर्व किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के नाम बताइए। राजस्थान एकीकरण से पूर्व की किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के नाम बताने हैं। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली। अलपुर, धौलपुर, भरतपुर व करौली। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? ABCD। अभी आपको ट्रिक से बताया मैंने। तो अभ्यास प्रश्न हमारे हो गए, लेसन कंप्लीट हो गया। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।